आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश पर केंद्रित कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य पंचायतों को आत्मनिर्भर के साथ समृद्ध बनाना है। कार्यशाला में त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ग्रामीण पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्य मंत्री राधा सिंह ने की। 3 दिनों तक चलने वाली कार्यशाला में पंचायतों के लिए स्वनिधि से समृद्धि अभियान की अवधारणा, शहरीकरण के साथ सामंजस्य, वाटरशेड परियोजना का क्रियान्वयन व शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छ ग्राम, विभिन्न शासकीय योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम पोषण, पैसा ग्राम सभाओं की वर्तमान स्थिति और सफल क्रियान्वयन समेत प्रशासनिक रूप से सक्षम पंचायत, प्रश्नोत्तर इत्यादि विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। गंगा संवर्धन में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर खंडवा जिला को सम्मानित किया गया। इसके अलावा बेहतर काम करने वाली पंचायत को भी यहां पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है। बड़ी आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। 2047 का समृद्ध मध्य प्रदेश में ग्रामीण पंचायत की बड़ी भूमिका है। भोपाल कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पंचायत ग्रामीण मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय एक जो कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सरपंचों के माध्यम से ग्रामीण पंचायत विभाग के विविध प्रकार के कामों को लेकर के 3 दिन के कार्यशाला का जो आयोजन माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह जी पटेल, माननीय मंत्री राधा सिंह जी के साथ हो रहा है। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। ये सही है कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और ऐसे में बड़ी आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, तो सभी प्रकार की शासन की सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण इकाई के नाते से पंचायतें अपना रोल अदा करती है और विकास के मामले में हमारा राज्य जब कदम से कदम मिला के आगे चलना चाहता है, ऐसे में 2047 का समृद्ध मध्य प्रदेश इस प्रकार से रहे, इसकी बड़ी भूमिका इस विचार मंथन के दौर से निकलेगी। मेरी अपनी ओर से सभी माननीय सदस्यगणों को, सरपंचों को, अध्यक्षों को बधाई। एक घोषणा माननीय मंत्री जी के सुझाव पर हमने की है कि जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं, ये जब शिक्षा विभाग में जाएं, शिक्षा संस्थान को देखें, तो इनका दौरा प्रभावी बने, शासन उसको गंभीरता से लेगा, उनके बताए गए सुझावों पर भी अमल करेगा और उनके माध्यम से हमारे शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए जो बेहतर हो सकता है वो सब करेंगे। जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से हमारे लिए बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। भारत सरकार ने हमारे कई जिलों को इसी माध्यम से देश के अंदर खंडवा नंबर 1 का जिला हुआ। अभी तक हम स्वच्छता में और बाकी चीजों में आगे थे, लेकिन हम पेयजल और भूजल भंडारण से लेकर के जलगंगा संरक्षण के अभियान के माध्यम से खंडवा अपनी इस भूमिका में आगे आया है, जब देश में नंबर 1 का स्थान लाता है। ऐसे एक नहीं कई सारे सेक्टर में बड़ी संभावना है और हमारी पंचायतों के माध्यम से हम सभी प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेंगे। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने आकर इस 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। और मेरा विश्वास है कि पिछले वर्ष जब हम बैठे थे तो जो चीज़ें थी उसमें 2-3 चीज़ों को मुक्त रूप देना है। एक तो आश्रय नीति पर अभी तक कोई कानून नहीं था। दूसरा, जो लगी हुई ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर हम अपना सेटअप बदलेंगे, उसको फाइनल करेंगे कि सचिव की जगह पर कौन सा अधिकारी हो, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहिए कोई, और जिला पंचायत के सीईओ की जगह पर हम किसी सीनियर को वहाँ पर रखें, ये मानना है। तो ऐसे कुछ सुझाव हैं जिनको मूर्त रूप देना है, पर सुझाव उनकी तरफ से भी आए, ड्राफ्ट हम देंगे। तो चैलेंजेस बाकी चीज़ों को रखेंगे तो इस पर एक अच्छा डिस्कशन होगा। मैंने इस बार आप सबको भी निवेदन किया है कि आप कॉन्फ्रेंस में रह सकते हैं, तो जो भी हमारी कमजोरियां हैं तो वो भी सामने आए और जो अच्छी चीजें हैं वो भी सामने आए, आप तुलनात्मक उसमें कर सके। जी बिल्कुल, देवास जिले में बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं। उस हिसाब से अभी आगामी सिंहस्थ को देखते हुए हमारा प्रयास है कि वहाँ पर टूरिज्म में काफ़ी बढ़ावा मिले और देवी लोक है, वहाँ पे माता की टेकरी है, तो वहाँ पे देवी लोक बनाने का हम लोगों का प्रयास है। और हम चाहेंगे कि सिंहस्थ के सर्किट में देवास भी एक ऐसा स्पॉट बने जहाँ पर लोग आए, रुके और माता जी के दर्शन करें, और उसी से जो है वहाँ पे टूरिज्म पोटेंशियली बढ़ेगा। खिवनी भी एक ऐसा अभयारण्य है जहाँ पर वेस्ट एमपी के लिए
वेस्ट एमपी के लिए एक सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है, जहाँ पे लगभग आज की डेट में 15 टाइगर्स उपलब्ध हैं और बहुत ही सुंदर सा अभ्यारण्य है। वो भी एक हमारे पास टूरिज्म का एक बढ़िया स्पॉट है और बड़े तादाद में टूरिस्ट और सैलानी वहाँ पर आकर उसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो टूरिज्म सेक्टर पे देवास जिले में काम करने के लिए काफी हमारे पास अभी स्कोप है।